क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से विराम लेने के बाद उनकी सियासी विरासत पर बहुत बड़ा घमासान छिड़ चुका है? क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है? क्या राजगीर की धरती से शुरू हुआ ये सियासी मंथन आने वाली राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, जब नीतीश कुमार की विरासत पर दावेदारी को लेकर संग्राम छिड़ा है, तब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों ने ऐसा कौन सा तीखा तंज कसा जिसने आरजेडी के खेमे में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही वो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से विराम लेने की अटकलों के बाद खड़ा हुआ उत्तराधिकार का सवाल। नीतीश कुमार ने जिस विकास और सुशासन की नींव बिहार में रखी, अब सवाल ये उठ रहा है उनके बाद उस विरासत का असली हकदार आखिर कौन होगा। इसी सियासी मोड़ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा और धमाकेदार बयान देकर अपनी दावेदारी ठोक दी। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद उनकी राजनीतिक और विकासात्मक विरासत को आगे बढ़ाने की चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कई राजनीतिक पार्टियां इस पर अपना अपना दावा ठोकेंगी, लेकिन बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग और एक बड़ी जमात ये चाहती है कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी उनकी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ही मिला। कुशवाहा ने साफ साफ लहजे में कहा कि उनकी पार्टी इस भारी भरकम जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि भविष्य में क्या होगा, वे इसमें कितने सफल होंगे, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया है कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल को आगे ले जाने का मादा अगर किसी में तो है तो वो आरएलएम में ही है। राजगीर में आयोजित पार्टी के 3 दिवसीय विमर्श शिविर में उपेंद्र कुशवाहा के तेवर जो थे वो देखने लायक थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे शासनकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए उनकी जमकर सराहना भी की। कुशवाहा का कहना था कि नीतीश कुमार ने बिहार को पिछड़ेपन के उस दौर से बाहर निकालने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बिहार को विकास की पटरी पर लाने में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। इसी सम्मान में शिविर के आखिरी सत्र में नीतीश कुमार के लिए एक विशेष धन्यवाद प्रस्तावित भी पारित किया गया। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुराने सियासी दिनों को याद करते हुए बताया कि राजगीर की इस पावन धरती से उनका रिश्ता आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का सबसे पहला चिंतन शिविर भी इसी राजगीर में आयोजित किया था, जब समता पार्टी के गठन के दौर में जनता दल जॉर्ज नाम का संगठन बना था। उन्होंने याद दिलाई कि उस वक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की समाजवादी विचारधारा और बिहार के विकास का एक साझा सपना देखा गया था और आज भी उनकी पार्टी उसी सोच और संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। गठबंधन धर्म का पाठ और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला भी किया। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की हुंकार से विरासत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बिहार की गठबंधन सरकार और राजनीति के समीकरण पर बात करते हुए गठबंधन धर्म का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। कुशवाहा का मानना है कि बिहार में सरकारें गठबंधन के दम पर बनती हैं, इसलिए गठबंधन में शामिल हर एक साथी दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सख्त अनुशासन में रहने की हिदायत दी और कहा कि जो संगठन खुद अनुशासित नहीं रह सकता वो समाज को क्या संदेश देगा। वही इस कार्यक्रम के मंच से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर ऐसा जोरदार हमला बोला कि पूरा माहौल ही गर्मा गया। दीपक प्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विदेश में जाकर छुट्टियां बिताना और वहां से आंदोलन का ड्रामा रचना नहीं होता है। विपक्ष को देश में रहकर एक जिम्मेदार और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, ना कि विदेश की सैर करते हुए बिहार की जनता को गुमराह करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब 2026 में बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, तो क्या एनडीए के बाकी घटक दल उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे को स्वीकार करेंगे? क्या जनता नीतीश कुमार के विकास मॉडल की चाबी उपेंद्र कुशवाहा के हाथों में सौंपेगी या फिर तेजस्वी यादव का आरजेडी खेमा इसमें सेंधमारी कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा सच में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने के सबसे बड़े और सही दावेदार लग रहे हैं, या फिर निशांत कुमार ही उनके असली विरासत को आगे बढ़ाएंगे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।